बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स 9th क्लास। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करनी है। यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मैट्रिक्स को डिफ़ाइन किया था और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को डिफ़ाइन किया था। आज हमने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में डिफरेंट मैट्रिसेस उसने हमें दिए हुए हैं, तो हम कुछ मैट्रिसेस के ऑर्डर जो है वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक मैट्रिक्स ई जो है वो हमें गिवन है, जिसकी एंट्रीज़ हैं ए डी पी ई सी एफ। चूँकि हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें रोज़ और कॉलम्स को काउंट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने मैट्रिक्स ई में नंबर ऑफ़ रोज़ को देखना है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन राइट करने के बाद सबसे पहले हमने नंबर ऑफ़ रोज़ राइट करनी है कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू, अगर आप अब इस मैट्रिक्स ई को देखें तो इसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं। फर्स्ट रो की एंट्रीज़ हैं ए डी, सेकेंड रो की एंट्रीज़ हैं बी ई, थर्ड रो की एंट्रीज़ हैं सी एफ। तो इस मैट्रिक्स ई में टोटल 3 रोज़ हैं। तो सबसे पहले हम रोज़ को काउंट करके राइट कर लेंगे, फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स राइट करेंगे। नंबर ऑफ़ कॉलम्स, अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम्स जो हैं वो 2 हैं। तो फर्स्ट कॉलम की जो एंट्रीज़ है वो है ए बी सी, सेकेंड कॉलम की जो एंट्रीज़ हैं वो है डी ई एफ। तो इस गिवन मैट्रिक्स ई के जो कॉलम्स हैं वो 2 हैं। तो जब हम इसका ऑर्डर राइट करेंगे तो लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई इज इक्वल टू। तो सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ को राइट करते हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ चूँकि ई मैट्रिक्स की 3 है तो लिखेंगे 3 बाय, फिर नंबर ऑफ़ रोज़ राइट करने हैं डैश, फिर 2। हमारे पास गिवन मैट्रिक्स ई की 3 रोज़ है और 2 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स डी है। तो मैट्रिक्स डी को जब हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम सोल्यूशन राइट करेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स की डी की नंबर ऑफ़ रोज़ को काउंट करेंगे। अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें 3 रोज़ है। फर्स्ट रो की एंट्री 4 है, सिंगल एंट्री है फर्स्ट रो की। सेकंड रो की एंट्री 0 है, सिंगल एंट्री है। थर्ड रो की एंट्री 6 है, सिंगल एंट्री है। तो हमारे पास इस मैट्रिक्स डी में 3 रोज़ हैं। नंबर ऑफ़ रोज़, सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ राइट करेंगे जो कि हमारे पास जो है वो 3 हैं। फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स डी, नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो हमारे पास सिंगल कॉलम है, 1 कॉलम है। कॉलम इसमें एक ही है जिसकी एंट्रीज है 4 0 6। तो जब ऑर्डर राइट करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स, नेम भी उसका उसने दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी। सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ राइट करेंगे 3 बाय 1, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 बाय 1। नेक्स्ट हमने एक और मैट्रिक्स लिया हुआ है मैट्रिक्स एफ। तो जब मैट्रिक्स एफ को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ़ रोज़ राइट करनी है। नंबर ऑफ रोज़ ऑफ मैट्रिक्स एफ इज इक्वल टू, अगर आप गौर से देखें तो सिंगल एंट्री है तो एक ही इसमें रो है, 1 रो है। और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो भी 1 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ इज इक्वल टू, जब ऑर्डर राइट करते हैं तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ़ रोज़ को राइट करना होता है, फिर हमने नंबर ऑफ़ कॉलम्स को राइट करना होता है। क्योंकि जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम फाइंड कर रहे हैं वो मैट्रिक्स एफ है, उसमें एक एंट्री है तो उसकी एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो उसका ऑर्डर होगा 1 बाई 1। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के आपने खुद सॉल्व करने हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।